सेशन हमारा एडवांस रूल ऑन वॉइस पे, जो आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन के लिए जिसमें वॉइस पूछा जाता है। वैसे सारे कंपटीशन में वॉइस पूछा जाएगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस आता है और पैसिव से एक्टिव वॉइस आता है, और एरर के पार्ट में भी इसे देता है। क्योंकि आपको पता है कि वॉइस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एरर के पार्ट में भी आ सकता है, फिलर के पार्ट में भी आ सकता है, क्लास टेस्ट में भी देता है और एक्टिव से पैसिव वॉइस भी देता है। तो आज की क्लास हमारा एडवांस रूल ऑन वॉइस पे है। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज वसी सर, और आज के सेशन में हम आपको हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन वॉइस बेस्ड ऑन एडवांस रूल। सबसे पहले टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं स्टार्ट करता हूं, देखिएगा ध्यान से। लेट के साथ क्या नियम है, इसके दो तरह के क्वेश्चन ऐसे देते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ देता है और एक डबल ऑब्जेक्ट के साथ लेट का देता है। तो चलिए पहले सिंगल ऑब्जेक्ट का बताता हूं। जैसे लिखा है कि लेट हिम प्ले हियर, लेट हिम प्ले हियर। अब इसका वॉइस बनाना, you can see it contains the single object him, इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट him दिया हुआ है। अब इसका पैसिव बनाना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए किसी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो लेट के बाद भी यहाँ ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। चाहे वो एक्टिव वॉइस बनाएंगे चाहे वो पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, लेट हिम बी। बच्चे लेट हिम का लेट ही ना कर दीजिएगा, हिम का ही नहीं होगा, जब होगा हिम का हिम ही होगा। क्यों? क्योंकि लेट एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, इट इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट बोथ इन एक्टिव एंड पैसिव। सो लेट हिम बी, प्ले विल बी हियर प्लेड। व्हाई इट इज सो? बिकॉज़ आफ्टर बी देयर इज ऑलवेज द बी फ्री। तो पहला एग्जांपल था कि लेट के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट आया है, अब लेट के बाद यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। कैसे? जैसे लिखा है कि लेट राम राइट अ लेटर, लेट राम राइट अ लेटर। सो राम इज द ऑब्जेक्ट and a letter is also the object. In the previous example you can see that it is here the single object, but now it contains the two different object. आप चाहो तो नाम को हटा के हिम भी लगा सकते हैं, इट इज अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम और लेटर की जगह पे आ जाएंगे और लेटर हिम की जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हालात में इसका बनेगा लेट अ लेटर बी राइट विल बी रिटन बाय हिम। तो अब तो ये क्लियर हुआ कि भाई ये नाउन है, नाउन का सब्जेक्ट भी फॉर्मेट वही होता है जो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट होता है। लेकिन एक ऐसा एग्जांपल बताऊं तीसरा, जैसे लिखा है कि लेट हिम हेल्प मी, उसे मेरी मदद करने दीजिए। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आएगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट का फॉर्मेट नहीं होगा। इसका ऐसे बनेगा लेट मी बी, ऐसा नहीं कि लेट आई नहीं कर सकते बच्चे, फिर मैं दोहरा देता हूँ। लेट इज द वर्ब दैट इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, नॉट अ सब्जेक्ट। सो इट शुड बी हियर लेट मी बी, हेल्प शुड बी हियर हेल्प्ड बाय हिम। ऐसे बना देंगे आप, लेट मी बी हेल्प्ड बाय हिम। ये तो पहला नियम हो गया आपके लेट का, जो एडवांस रूल का था, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इसके बाद अगले रूल की तरफ हम ले चलते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रेजल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद फ्रेजल, इस तरह से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे कि ही, एक सवाल आ गया, ही कैन नॉट cope up with this student, he cannot cope up with this student।
विद क्या है, इसमें ये फ्रेजल वर्ब है जिसमें अप और विद इसका इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब एक्टिव वॉइस में भी वही होगा जो पैसिव वॉइस में है। आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे कोप अप विद में अप विद इसका इंटीग्रल पार्ट है। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड हेयर इज अ सब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हकीकत में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। और कैसे बनेगा कि दिस स्टूडेंट कैन नॉट बी कोप्ड अप विद, फिर यहाँ पे बाई भी लगाएंगे क्योंकि जिस भी वर्ब का अगर वो फ्रेजल वर्ब है तो फ्रेजल वर्ब में आने वाले जो भी प्रेपोजिशन है वो उसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं, उनको हम हटा नहीं सकते। तो कैसे बनेगा कि दिस स्टूडेंट कैन नॉट बी कोप्ड अप विद बाई हिम, इसका करेक्ट आंसर होगा। मान लिया अगर थोड़ा सा आपको ये लगा कि यार चलो क्रिटिकल है उतना नहीं, तो और भी क्लियर मैं कर देता हूं। जैसे ही लुक्ड एट मी, he looked at me, उसने मुझे देखा। looked at का अब looked at का मतलब ये looked at में at is the integral part of look, जो इसका फ्रेजल वर्ब हो गया। कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा I was looked at by him। ऐसा नहीं कि at यहाँ से हट जाएगा, at is the integral part of verb look, तो एक्टिव वॉइस में भी ऐड रहेगा एंड पैसिव वॉइस में भी ऐड रहेगा, उसको हम हटा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। जैसे एक सवाल हुआ कि she called in him yesterday। एक्चुअली कॉल का मतलब होता है किसी को सम्मन करना, किसी को बुलाना होता है। इनवाइट करने के संज्ञान में भी हो सकता है, सम्मान करना होता है। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और कॉल इन इज द फ्रेजल वर्ब जिसमें से इन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉल। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही इधर होगा तो ही हो जाएगा, वैसे बनेगा ही वाज कॉल्ड इन, फिर दोहरा दे रहा हूं, इन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉल। तो ही वाज कॉल्ड इन बाय हर यस्टरडे, आप ऐसे बना देंगे। ओके अच्छा, और एक एग्जांपल इसका देखिए, जैसे लिखा है कि ही लुक्ड डाउन अपॉन मी एवरीवेयर। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है टू इंसल्ट या टू ह्यूमिलिएट, यानी किसी को नीचा दिखाना, उसे लुक डाउन अपॉन कहा जाता है। It should be upon here, look down upon me everywhere। इसका मतलब हुआ कि हर जगह उसने मुझे नीचा दिखाया। Look for तलाशने की बात करता, कोई चीज गायब हो जाए, लेकिन अगर वो look down upon होगा तो डाउन मींस नीचे, अपॉन मींस किसी को बिंदु रखते हुए, इमोशन के लिए अपॉन मींस होता है। ये तो मैं आपको बाद में बताऊं। फिलहाल मी इधर आएगा तो ऐसे जाएगा I was looked down upon by him everywhere। तो ये चीज क्लियर हो गया बच्चे, मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे फ्रेजल वर्ब हैं उसके अंदर आने वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं वो उसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं। उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय उसको एक्टिव वॉइस में वही रहता है जो पैसिव वॉइस में रहता है। बस ये क्या करेंगे, एक और प्रीपोजिशन बाई लगा देंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बाई प्रीपोजिशन ही लगता है। तीसरा जो सेक्शन हमारा होगा वो क्या होगा, वो ये है कि जैसे लिखा है कि she knows this student। जैसा कि हम लोग को ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीका ये है कि हमको लगता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाई ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जरूरी नहीं कि हर जगह बाई लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे नो है तो नो इसका हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया है और ये हमारा सब्जेक्ट है। जब पैसिव बनाएंगे तो कन्वेंशनल रूल के अकॉर्डिंग आप तो ऐसे बनाएंगे कि दिस स्टूडेंट इज नोन बाय हर। आपको लगा कि ये सही है, बट दिस एग्जांपल इज रॉन्ग हियर। You have transformed from active to passive voice, but the preposition is not correct at all here. By should be removed. By should be instead of by, it should be to. तो यानी ये नियम हुआ कि जब भी नो का passive voice बनाते हैं तो to का यूज करते हैं। जैसे ऐसे भी देता है who knows my name, किसको मेरा नाम पता है। तो आप यहाँ by whom is my name known, आपको ऐसे बना देंगे और आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। by की जगह में यहाँ पे to preposition का यूज करेंगे, ठीक है ना। और भी नियम है, तो ये oblige के साथ भी है और ये no के साथ भी है, ये thanks के साथ भी है, ठीक है ना। यानी no के साथ भी पैसिव बनाएंगे, oblige का जब भी पैसिव बनाएंगे या थैंक्स का जब भी पैसिव बनाएंगे तो टू प्रेपोजिशन लगाते हैं इंस्टेड ऑफ बाय, वहां पे टू प्रेपोजिशन लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे शी obliged me तो हो जाएगा I was obliged to her, ऐसे बता देंगे। फिलहाल ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में यहाँ देता है, यहाँ पे आपने देखा कि कंटेन, कंसिस्ट, comprise, include या interested, इसका जब भी पैसिव बनाएंगे बच्चे तो पैसिव बनाते समय इन प्रीपोजिशन को लगाते हैं। इन, यू कैन यूज इन इंस्टेड ऑफ बाय, यानी बाय को हटा करके पैसिव में इन प्रीपोजिशन को लगाते हैं। जैसे एक सवाल आ गया कि this book comprises 10 chapters, ऐसे आ गया कि this book comprises 10 chapters। तो ये जो हमारा 10 chapters है वो this book की जगह पे आएगा, वैसे बनेगा कि आप चाहें तो यहाँ पे 10 ऐसे डिजिट में आप वर्ड में लिख सकते हो, ऐसे कर दीजिए 10 chapters are comprised। अब यहाँ पे by this book करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, by की जगह पे इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि ग्रामर का रूल कहता है नहीं कंप्राइज के साथ, कंटेन के साथ, कंसिस्ट के साथ, कंप्राइज के साथ, इंक्लूड के साथ या इंटरेस्ट के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। एक और देखिए कि दिस बॉटल, ऐसे कर दें, दिस बॉटल कंटेन्स लॉट्स ऑफ, मान लिया आगे मिनरल्स ही करते हैं, तो ये मान लिया तो लॉट्स ऑफ मिनरल्स जो होगा वो दिस बॉटल की जगह पे आएगा, तो ऐसे हो जाएगा कि लॉट्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स ऐसे लॉट्स ऑफ मिनरल्स, अब यहां आ जाएगा आर कंटेन्ड, लॉट्स ऑफ मिनरल्स आर कंटेन्ड बाय दिस बॉटल अगर है तो बच्चे ये गलत हो जाएगा, बाय की जगह पे इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आपने अभी देखा कि नो है, ओब्लाई है, उनके साथ टू प्रीपोजिशन लगाते हैं पैसिव बनाते समय। जरूरी नहीं कि हमेशा बाय ही लगता है, ये कोई जरूरी नहीं, कोई नियम ऐसा नहीं कहता, अलग अलग प्रीपोजिशन को भी हम वहां लगा सकते हैं। तो वहां पे कंटेन, कंसिस्ट, कंप्राइज, इंक्लूड या इंटरेस्टेड देखेंगे